हेलो एवरीवन, मैं प्राची आज आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जो कि है हमारा डिफरेंस बिटवीन बैच कल्चर एंड कंटिन्यूअस कल्चर। मतलब जो हम कल्चरिंग करते हैं बैच कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर में क्या डिफरेंस है, आज हम उसे अपनी नोट्स की हेल्प से समझेंगे। तो ये नोट्स है मेरे, वो हैंड रिटन नोट्स हैं जिसमें मैंने पैरामीटर्स लिख रखे हैं और बैच और कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है उसे लिख रखा है। तो वन बाय वन हम उसको नोट्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने एक पैरामीटर लिखा है, उसके बाद एक बैच और एक कंटिन्यूस। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है हमारा डेफिनेशन का। तो डेफिनेशन में मैंने बैच कल्चर में क्या लिखा है, इट इज़ यूज टू कल्टिवेट बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये यूज़ होता है बैच कल्चर बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्टिवेट करने में, और किसके साथ, अंडर लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन ए क्लोज्ड फर्मेंटर फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। कैसे होता है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन ली जाती है और किसमें एक क्लोज फर्मेंटर होता है और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के दौरान होता है। उसके बाद आता है हमारे पास कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास, दिस टेक्निक इज़ यूज टू ग्रो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर ऑप्टिमल लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। जो बैच कल्चर था उसमें हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन थे, और यहाँ पे क्या है, ऑप्टिमल, मतलब जितना ज़्यादा चाहिए होगा उसके साथ के साथ हमारा न्यूट्रिशन हम उसमें डालते जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, आर एडेड कंटिन्यूसली, और मैं जैसे बताया उसके बाद वेस्ट जो प्रोडक्ट होगा उसको निकाल लेंगे, और जो प्रोडक्ट होगा कंटिन्यूसली टाइम के साथ, जैसे कि कंटिन्यूस कल्चर है, उसके साथ हम इसे रिमूव करते जाएंगे। और सेम रेट टू कीप द ग्रोथ एज एट एक्सपोनेंशियल फेज। मतलब साथ के साथ हम इसका वेस्ट भी रिमूव करते जाएंगे, न्यूट्रिएंट भी निकालते जाएंगे और प्रोडक्ट को भी निकालते जाएंगे। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस, एनवायरनमेंट कंडीशन, माइक्रोबियल ग्रोथ। तो न्यूट्रिशन में क्या लिखा है, न्यूट्रिशन जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि एक बार जो बैच कल्चर में होता है उसमें हमारा जो होता है लिमिटेड होता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आर सप्लाइड वंस बिफोर स्टार्टिंग द फर्मेंटर। मतलब स्टार्ट करने से पहले ही हम उसमें डाल देते हैं। और कंटिन्यूस वाले साइड में लिखा है, आर एडेड मैनी टाइम्स एट स्टार्टिंग एंड विद द प्रोसेस। इस लाइन का मीनिंग आपको क्लियर होगा, मतलब स्टार्टिंग में तो ऐड करते ही हैं क्योंकि हमें चलाना है फर्मेंटर, उसके बाद हम अपने बीच बीच में भी ऐड करते जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास टाइप ऑफ सिस्टम, कैसा होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है। बैच जैसे कि हमें पता है क्लोज होता है, और जो हमारा कंटिन्यूस होता है वो ओपन होता है। उसके बाद आता है हमारा टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस। अब हम टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस ऑफ बैच कल्चर इज स्टॉप्ड आफ्टर द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अब इसमें ये पूछ रहा है कि मतलब प्रोडक्ट जब पूरा बन जाता है तब निकालते हैं हम, या निकालते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो वैसा किस में होता है, कंटिन्यूस वाले में होता है। बैच वाले में वैसा नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो हमारी डेफिनेशन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डेफिनेशन में मेन जो सारा पॉइंट होता है वो ओवरऑल कवर हो जाता है। उसके बाद आती है इन्वायरमेंट कंडीशन। इन्वायरमेंट हमें कंडीशन कैसी देनी चाहिए, इनसाइड द बैच कल्चर आर नॉट कांस्टेंट। मतलब जो बैच कल्चर के अंदर जो कंडीशन होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। अब देखते हैं कंटिन्यूस में कैसा होता है, इन दिस इन्वायरमेंट कंडीशंस आर मेंटेन एट कांस्टेंट लेवल। अब जो हमारा कंटिन्यूस कल्चर होता है उसमें मेंटेन करना होता है। क्यों मेंटेन करना होता है, क्योंकि उसमें से हम बार बार प्रोडक्ट डाल रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, सब कुछ कॉन्स्टेंटली, या हम कह सकते हैं सीरीज़ में चल रही होती है। उसके बाद आता है हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोबियल ग्रोथ में क्या होता है, इनसाइड द बैच कल्चर द फ्लो कल्चर फॉलो लैग लॉग स्टेशनरी फेज। अब कौन कौन सा ग्रोथ फेज फॉलो करते हैं, तो इसमें बैच में क्या होता है, लैग होता है, लॉग होता है, स्टेशनरी फेज भी होती है। उसके बाद एक डेथ और डिक्लाइन फेज भी आती है। पर जो हमारे पास होता है कंटिन्यूअस कल्चर में होता है क्या, जो होता है हमारा वो एक एक्सपोनेंशियल फेज़ में ही रहता है, वो ग्रो कर जाता है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज़ में से ही हम अपने प्रोडक्ट को निकालते जाते हैं, और जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसको हम डालते जाते हैं। अब आता है टर्नओवर रेट। अब मतलब रेट कैसा होता है जो भी हम बनाए, तो क्या है, इज़ लो सिंस द न्यूट्रिशन एंड अदर कंडीशंस आर लिमिटेड। मतलब बैच कल्चर में क्या होता है, वो थोड़ा सा लो होता है, क्योंकि जो भी अंदर न्यूट्रिएंट्स है और जो सब कुछ होता है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है।
वो एज़ कम्पेयर टू फिर अब आएंगे हम कंटिन्यूस वाले में। तो कंटिन्यूस वाले में क्या होता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उसमें हम कंटिन्यूस सब कुछ डाल रहे होते हैं, जैसे कि मीडिया हो गया और अदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह नीडेड होते हैं उसमें। उसके बाद आता है हमारा फर्मेंटर यूज़। फर्मेंटर कैसा यूज़ करते हैं, लार्ज साइज फर्मेंटर यूज़ होता है बैच कल्चर में। उसके बाद आता है उसमें क्या होता है, जो कंटिन्यूस होता है उसमें हम स्मॉल साइज इसलिए यूज़ करते हैं कि कंटिन्यूस कल्चर में जो कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बार बार हम उसमें से कोई चीज़ निकाल रहे होते हैं और डाल रहे होते हैं। अब जो बैच कल्चर है वो कहाँ पे यूज़ होती है, इंडस्ट्री में यूज़ होती है, और जो हमारा कंटिन्यूस कल्चर है वो लेस यूज़ होती है इंडस्ट्री में। इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि ये कंटेमिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सेप्टेबल होता है। उसके बाद आता है हमारे पास कल्चर सेटअप। इट इज़ वेरी इजी टू मेक रन। मतलब बैच कल्चर में क्या करना है, एक बार हमने सारा कुछ फिक्स करके डाल देना है और रन हो जाएगा। वही कंटिन्यूस में थोड़ा सा टीडियस होता है कि मतलब कितना न्यूट्रिशन हमें डालना है, कितना निकालना है, कब वेस्ट निकालना है, वो सब चीज़ मेंटेन करनी होती है। कंटेमिनेशन जैसे मैंने बताया जो हमारा बैच में उसमें मिनिमम होता है और हाई होता है कंटिन्यूस के केस में। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग मेथड्स क्या होते हैं, आर इजी एंड क्विक। मतलब बैच में बहुत इजी होता है और वही कंटिन्यूस में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके साथ आता है हमारे पास ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, मोर सुटेबल फॉर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज एंटीबायोटिक्स। अब जो बैच कल्चर है वो कहाँ पर किसके लिए सुटेबल होती है, एंटीबायोटिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होती है। और एज़ कम्पेयर टू दूसरा कंटिन्यूस कल्चर है, मोर सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट सच एज अमाइनो एसिड। जो बैच कल्चर है वो सेकेंडरी जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह होते हैं, और जो कंटिन्यूस है वो अमाइनो एसिड वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। तो ये थे मेरे 12-13 पॉइंट्स जो कि अब डिफ्रेंशिएट करते हैं बैच और कंटिन्यूस को। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके हेल्प से बहुत ही इजी समझ आया होगा और आपको एक बने बनाए हैंड रिटन नोट मिल गए होंगे, जिसको आप अपनी कॉपी में चाहे तो उतार सकते हैं और पेपर्स वगैरह में कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।